नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मार्केटिंग सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। मार्केटिंग फील्ड में जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आज का लेक्चर, आज का गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किसी ने खूब कहा है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केटिंग फील्ड में आपको फील्ड में रहना होता है, घर से निकलना होता है। आज नहीं तो कल आपको मंजिल मिल ही जाती है। मार्केटिंग वर्ड जैसे ही आता है तो मार्केटिंग का एक बेसिक मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केट में इन होना, मार्केट में कैसे आप अपनी जगह बनाएं, मार्केट में इन कैसे हो। दूसरा होता है मार्केट में नीड को कैसे क्रिएट करना। तीसरा, जो व्यक्तियों की इच्छा है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको नेसेसिटी में बदल देना, कन्वर्ट कर देना। चौथा होता है लोगों को वस्तु या गुड्स या प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प करना। ये मार्केटिंग का मीनिंग होता है। मार्केटिंग मीन्स योर आइडिया सेल्स, योर पर्सनालिटी सेल्स। इट मीन्स सेल्स बिफोर सेल्स। एक्चुअल सेल्स होने के पहले जो सेल्स होती है वो मार्केटिंग आइडियाज़ की सेल्स होती है। कोविड-19 की महामारी में मंदी का दौर चल रहा है। हर एक कोई बिजनेस में कहीं ना कहीं मंदी का दौर है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में इस समय कुछ अलग करना चाहते हैं तो मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए इसमें बहुत नो मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं और अलग अलग सिचुएशंस को, नेगेटिविटी को फेस करना होता है। अगर मैं इस कारण मार्केटिंग को चुनना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने का विचार करें, तो बड़ा ही आसान तरीका होता है। इसके लिए आपको सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए 4 फैक्टर्स को फॉलो करना होगा, जो मार्केटिंग की फील्ड में कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी जो टेक्निक्स होती है, आपका जो तरीका होता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी होती है। अगर आप ये 4 फैक्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी मार्केटिंग का जो तरीका होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप मार्केटिंग की फील्ड को अच्छा मानने चलें और आपकी चुनौती को पूर्ण कर सकते हैं। ये 4 फैक्टर होते क्या है? इसमें 4 फैक्टर्स में पहला फैक्टर्स होता है इनडिफरेंट एटीट्यूड। दूसरा होता है फियर ऑफ लॉस। तीसरा होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। चौथा होता है ग्रीड फैक्टर। ये चारों फैक्टर कैसे काम करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला होता है इनडिफरेंट एटीट्यूड। इट मीन्स जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं तो आपको काफ़ी कस्टमर से मीट मोर एंड मोर पीपल्स, काफ़ी लोगों से मिलना होता है, क्योंकि एक लॉ काम करता है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नो नेगेटिव्स का फेस करना होता है। जब कोई कस्टमर आपको नो बोलता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक नेगेटिव आ जाता है कि उसने नो क्यों बोला। अगर आप वो नो की परवाह किए बगैर उस पर्सन को सरप्राइज कर दें कि आर यू श्योर, क्या पक्का है आप ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, और आप उसके सामने एक स्माइल अगर करते हैं
और नो से इफेक्ट नहीं होते हैं, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंट एटीट्यूड। इससे क्या होगा, जब आप स्माइल करते हैं, इससे कस्टमर को ऐसा लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ना बोलने से। तो आपको इनडिफरेंट एटीट्यूड शो करना है। इनडिफरेंट एटीट्यूड का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप अंदर से एनर्जेटिक रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी। तो कभी भी नो से परेशान नहीं होना है। किसी ने ना बोल दिया तो आप परेशान ना हो, जिससे आपके अंदर एक निगेटिव जो थिंक आती है वो प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा होता है फियर ऑफ लॉस। किसी ने खूब कहा है कि डर के आगे जीत है। अगर आप डर जाते हैं तो आपकी जीत नहीं होगी। और आप अगर कस्टमर के अंदर ये फीलिंग ला देते हैं फियर ऑफ लॉस, इट मीन्स जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक लैपटॉप का बैग खरीदना है और आपको बैग जब दिखाया जाता है तो बैग को आप अच्छे से चेक करते हैं। अच्छे से चेक करने के बाद अपने हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े समय के लिए ऐसा फील होता है कि ये बैग अगर आपके पास हो तो कितना अच्छा होगा। इट मीन्स ऑनरशिप का फील आता है, सेंस ऑफ ऑनरशिप। और उस समय आपसे जब बोला जाता है कि इसका प्राइस 1000 रुपये है तो आप उस वस्तु को, उस बैग को लेने की इच्छा तो रखते हैं बट ले नहीं पाते। इट मीन्स सामने वाले ने आपको प्राइस बताया और आपके अंदर एक डर आ जाता है कि मेरे हाथ से जाने वाली है और वो शॉपकीपर बैग आपसे ले लेता है। तो आपको एक खोने का डर लगता है कि चीज़ मेरी है, मेरे हाथ से जा रही है। तो आप जितना वो अमाउंट मांगेगा वो आप दे देंगे। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के मन में एक ऐसा आपको बात डालना होगी मन में कि उसको ये वस्तु खो रही है। फियर ऑफ लॉस, खोने का डर जब तक कस्टमर के अंदर नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। तो फियर ऑफ लॉस, अगर आप ये वाला फैक्टर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। तीसरा होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। कभी कभी हम एक कस्टमर के साथ बहुत सारा टाइम एक्सपेंड कर देते हैं। कभी कभी ऑफिस में जाकर बैठे होते हैं और हम 30 मिनट्स 1 आवर्स तक उसका वेट करते हैं, फिर भी हम उससे मीटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 5 to 10 मिनट्स अगर कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट ऑफिस में नेक्स्ट कस्टमर से जाके मीटिंग करिए, वहाँ पर वेट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जिससे मिलने गए हैं उसके माइंड में एक विचार आता है कि ये फ्री व्यक्ति है, इसके पास कोई काम नहीं है तो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और इससे आपकी भी मन में निगेटिव आता है कि आज मैं कम से कम लोगों से मिल पाया हूँ। इट मीन्स आपने लॉ ऑफ एवरेज मीट नहीं किया है, उससे भी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपको एक कस्टमर को ज़्यादा समय नहीं देना है। एक सर्वे में कहा गया है कि अगर आप पूरे दिन 100 कस्टमर से मिलते हैं तो उसमें 80 कस्टमर्स आपको ना बोलने वाले हैं। तो आपको ना के लिए तैयार होना है। उसमें से 20 में से 18 निगेटिव बोलने वाले हैं, आपको निगेटिव्स देते हैं कि मैं प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। तो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए आइडियाज़ देना होंगे। और 2% होते हैं पॉजिटिव। वो 2% पॉजिटिव या 2 लोग पॉजिटिव होते हैं, वो कब मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपनी हैबिट को भी डेवलप करना होगा कि वर्क फुल 8 आवर्स, पूरा जो टाइम आपको दिया गया है फील्ड में वो पूरे टाइम आप काम करें, जिससे आपका टाइम बचता है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपको डू नॉट वेस्ट योर टाइम ओनली फॉर योर वर्क। कहीं पर बैठ करके अपना समय बेकार नहीं करना है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी। और ग्रीड फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर है जो अगर काम कर जाए तो आपको कम से कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर एक जगह भीड़ लगी होती है तो उस भीड़ को देख करके और लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। वैसे ही अगर आप अब जब कोई प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो आप किसी का रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस आपके लिए ग्रीड फैक्टर का काम करेगा कि अगर वो व्यक्ति ले सकता है तो मैं भी क्यों ना ले लूँ। इससे आपका मार्केटिंग का काम आसान हो जाता है और इजीली आपके आइडियाज़ सुन करके वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है।
इस हिसाब से मार्केटिंग में आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनका आपको यूज़ करना होता है। तो 4 फैक्टर आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है इंडिफरेंट एटीट्यूड, सेकंड होता है फियर ऑफ लॉस, थर्ड होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी, और फोर्थ होता है ग्रीड फैक्टर। आप इनका यूज़ करिए, ऑफ इनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। मोस्ट वेलकम टू माय वीडियोस और नेक्स्ट लेक्चर्स। धन्यवाद, नमस्कार।